Hello everyone, welcome to Learnify Junior and welcome back to our series NMS Champion, जहां पर हम लोग कवर कर रहे हैं आज राजस्थान का प्रीवियस ईयर पेपर। इसमें आज हम लोग मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस राजस्थान में आए हैं लास्ट ईयर उनको कवर करेंगे और देखेंगे उसमें क्या ट्रिक्स हैं, कैसे वो क्वेश्चंस हम इजी से इजी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर 16 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अच्छा, किस किस को स्क्वायर रूट निकालना आता है या नहीं आता? आता है नहीं आता है? फॉर एग्जांपल अगर हमें स्क्वायर रूट बोला जाए तो हमें पता है कि हम ये वाला सिंबल लगाते हैं और इसके अंदर हम मल्टीपल्स में डिजिट को तोड़ते हैं, जिससे कि फॉर एग्जांपल जैसे 16 है, 16 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 टू 4 2 8 2 16। क्लियर है? अब इसमें हमें पेयर बनाने हैं, जैसे एक इसका पेयर हो गया एक इसका, तो दोनों की एक एक वैल्यू, पेयर में से एक वैल्यू बाहर आ जाएगी। तो जैसे यहाँ पे एक पेयर 2 का है और एक और 2 का है, तो कितना आ जाएगा 4। और या फिर बहुत से बच्चों ने तो डायरेक्टली अब तक निकाल लिया होगा, जिन्होंने 1 से 10 तक के स्क्वायर रूट याद करे होंगे, तो 16 का हमारे पास 4 आ जा रहा है स्क्वायर रूट। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी इज करेक्ट, इनमें से कौन सी आइडेंटिटी करेक्ट है। ये ध्यान दीजिएगा कि जितने भी यहाँ पे ये वाले 2 है ना, अगर मैं इसे ढंग से लिख दूं कि ये इन्होंने लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, या फिर मैं ये स्क्वायर है, ये भी यहाँ पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये ध्यान रखना एग्जाम में तो स्क्वायर ठीक आएगा लिखा हुआ जी। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे आइडेंटिटी हम लोगों ने 3 इजीली पढ़ी है। कौन कौन सी? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और थर्ड कौन सी है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीनों जल्दी से लिख के दिखा दो, लिख दो। अब चेक करो उनमें से यहाँ पे कौन सी सेम लग रही है। अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव का है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड की तरफ बात करूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है तो ये भी हमारा रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन की तरफ अगर हम देखें, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या दे रखा है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारी करेक्ट आइडेंटिटी है। हमने ये पढ़ा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, बोला है इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड, 5 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, ठीक है, देन 5 इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। हमें इसकी इक्वेशन बनानी है, तो जो जो बोला गया है उसको लिखते जाते हैं। क्या बोला है हमें? इस 5 इज सब्ट्रैक्टेड, कि अगर मैंने 5 को सब्ट्रैक्ट किया, किसमें से सब्ट्रैक्ट किया? ट्वाइस ऑफ अ नंबर। हम नंबर x मान लें कि फॉर एग्जांपल हमारा एक नंबर x है, तो ट्वाइस ऑफ नंबर मतलब ट्वाइस ऑफ x, ट्वाइस ऑफ x में से मैंने 5 को माइनस कर दिया और बोला क्या है? 5 इज ऑब्टेन्ड, तो इसका रिजल्ट क्या आया हमारे पास? 5 आया है। किसी को इस इक्वेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम आई? ये इक्वेशन क्या हमारे पास ऑप्शन में है? 2x माइनस का 5 इक्वल्स टू 5, बिल्कुल है, डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा है? फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। पैरामीटर रेक्टेंगल तो ऐसे ही निकाल दोगे। क्या था फॉर्मूला? रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी 2 साइड इक्वल हो और बाकी की 2 साइड आपस में इक्वल हो। इसका अगर मैं पैरामीटर बोलूं तो पैरामीटर क्या पढ़ा था हमने? पैरामीटर इक्वल्स टू होता है 2 इंटू लेंथ प्लस में ब्रेथ। ये लेंथ है हमारी, ये ब्रेथ है, 2 इंटू लेंथ प्लस में ब्रेथ। ब्रेथ को हम विड्थ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये पॉजिटिव का साइन किसमें? थर्ड वाले में। बच्चे क्या करेंगे? जल्दी जल्दी में पॉजिटिव और मल्टीप्लाई को नजरअंदाज कर देंगे और फोर्थ लगा देंगे, तो उनका इजी से इजी क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। तो जितने भी ऑप्शंस हैं उन्हें ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर इज। एडिटिव आइडेंटिटी आप लोगों ने 7th क्लास में पढ़ी होगी, क्या होती है बताओ? याद है? नहीं याद है? कोई बात नहीं।
एडिटिव आइडेंटिटी में हम लोग पढ़ते थे कि कोई भी रैशनल नंबर हो, कोई भी रैशनल नंबर हो, अगर हम उसमें फॉर एग्जांपल r हमारा रैशनल नंबर है, इसमें अगर मैं 0 को ऐड करूंगा तो ये किसके इक्वल आएगा, r के ही इक्वल आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने 5 ले लिया, 5 को मैं 0 से ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। या फिर मैं 81 ले लूं और इसमें अगर मैं 0 को ऐड करूं तो कितना आएगा हमारा, 81 ही आएगा। 0 के ऐड करने से कोई भी रेशनल नंबर को कोई भी रिजल्ट में अंतर नहीं आएगा। तो यही हमारी एडिटिव आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी थी। तो यहाँ पे हमसे पूछा है ना, एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर क्या होगी, 0 होगी हमारी। ठीक है, क्योंकि 0 को हम ऐड करते थे या माइनस भी करते थे तो हमारे जो भी नंबर होता था उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा है द सर्कमफेरेंस, मैंने बोला है कि द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर प्लेट, एक सर्कुलर प्लेट है उसका सर्कमफेरेंस 88 सेंटीमीटर दे रखा है, फाइंड इट्स रेडियस। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या पड़ा है, जल्दी बताओ, पाई आर स्क्वायर, नहीं वो तो एरिया का था। सर्कमफेरेंस का क्या होगा, 2 पाई आर, बिल्कुल सही। तो हम इसको 2 पाई आर के इक्वल 88 सेंटीमीटर रख दें, कोई प्रॉब्लम है इसमें। अच्छा, पाई की वैल्यू क्या पड़ी थी, 7/22, नहीं सर 22/7, ठीक है जी 22/7 रख देते हैं, उसमें तो खुश रहोगे आप, बिल्कुल, इक्वल्स टू 88। अगर मैं इसको कट करना चाहूं या कट की जगह उसको उधर ही ले जाओ, 88 मल्टीप्लाई में 7 या डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, और 2 into 22 को इधर ले जाते हैं। अब इसको काट लो, 22 को अगर मैं 88 से काटूंगा तो 4 पे जाएगा, और ऐसे 2 को 4 से जाऊंगा तो दोबारा 2 पे जाएगा। तो रेडियस हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 7 to 14 सेंटीमीटर के। क्लियर है, ऑप्शन में 14 मेंशन्ड है, बिल्कुल मेंशन्ड है, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। कुछ नहीं, डायरेक्ट हमने सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे अगर हम बात करें, बोला है एवरी रेक्टेंगल क्या स्क्वायर हो सकता है, काइट हो सकती है, पैरेललोग्राम हो सकता है, या फिर रोम्बस हो सकता है। चलो इसको कॉन्सेप्ट वाइज देखते हैं। हमने क्या पढ़ा है कि कोई भी एक रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल जिसकी 2 साइड इक्वल हो और बाकी की 2 साइड आपस में इक्वल हो। क्लियर है, और ये दोनों साइड आपस में पैरेलल होती हैं और ये दोनों साइड आपस में पैरेलल होती है, ये तो बात क्लियर है। अब इसने बोला है कि एवरी रेक्टेंगल क्या स्क्वायर हो सकता है। स्क्वायर हमने पढ़ा है जिसकी चारों साइड इक्वल हो, लेकिन ये तो रेक्टेंगल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसमें चारों ही साइड इक्वल है, तो ये तो हमारा नहीं होगा। सेकंड, काइट, काइट को हम रोम्बस भी बोलते हैं, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। काइट बोल लो या रोम्बस बोल लो, बात एक ही है। कैसे होते हैं ये, इसमें क्या होता है, चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं और डायगोनल की लेंथ अलग हो जाती है, पढ़ा है हमने। लेकिन ये भी हमारा रेक्टेंगल नहीं हो सकता। रीजन क्या है कि इसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल है, जबकि रेक्टेंगल में 2 साइड आपस में एक दूसरे के इक्वल होती हैं, चारों एक साइड इक्वल नहीं होती। थर्ड हमारा ऑप्शन है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम किस किस बच्चों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा, तो ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें हम लेंथ की बात नहीं करते, बल्कि ये बात करते हैं कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, चाहे ये वाली ले लो और ये वाली ले लो। ऐसे ही अगर मैं रेक्टेंगल को बात करूं, रेक्टेंगल में भी जो अपोजिट साइड्स हैं वो हमारी हमेशा पैरेलल होती हैं। तो क्या मैं हर रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बोल सकता हूं, क्योंकि कोई भी रेक्टेंगल होगा उनकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो बिल्कुल पैरेलल होंगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट पेयर ऑफ क्यूब एंड क्यूब रूट रिस्पेक्टिवली इज। ठीक है, क्यूब और क्यूब रूट हमें बताना है। अगर मैं यहाँ पहले वाले की बात करूं, ऑप्शन की 15 और 25 दिया है, अगर मैं 15 का क्यूब रूट निकालने जाऊंगा तो क्या 25 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। कैसे, करके देख लेते हैं। जैसे अगर मैं 15 की बात करूं तो 15 को तो हम 3 into 5 ही कर सकते हैं, इसका क्यूब रूट तो निकाल ही नहीं सकते। क्यूब रूट निकाल रहे हैं ना हमें, तो इसका क्यूब रूट तो निकाल ही नहीं पा रहे हम, तो ये तो नहीं होगा। 4 and 2 की बात करें, 4 का क्यूब रूट अगर मैं निकालूं तो ये भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक और 2 होता तो ये यहाँ बाहर आके 2 बन जाता। हमें 3 पेयर बनाने हैं 3 डिजिट के, तो ये भी नहीं होगा। 64 and 4 की बात करें, अगर 64 का मैं अगर क्यूब रूट निकालूं, सॉरी ये 3 है, हाँ जी, तो इसको मैं 4 into 4 into 4, 4 4 16 64 लिख सकता हूं। ठीक है, अब ये यहाँ पे हमारा जो पेयर बना है 3 डिजिट का बना है, जो कि बाहर आके हमें क्यूब रूट 4 दे देगा। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाता है।
नेक्स्ट वाला ऑप्शन भी अगर आप देखो 19 और 3 है, 19 का कोई फैक्टर तो होता ही नहीं है इसके अलावा, तो ये तो खैर कुछ देगा ही नहीं, तो सी थर्ड हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि 64 का क्यूब रूट हमारे को 4 यहाँ पे मेंशन्ड है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, द सेट ऑफ लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स आप लोगों ने अपनी क्लास में या फिर लेक्चर में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो चैनल पे वीडियो पड़ी है, हमने कवर कर रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं मोटा मोटा बात करूं कि लाइक टर्म्स वो होती हैं जो आपस में जिनकी क्या कहते हैं वेरिएबल सेम हो, कम से कम इनके जो क्या कहते हैं कोफिशिएंट है वो अलग हो सकते हैं, लेकिन वेरिएबल सेम होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं पहले ऑप्शन की 7x 14x और माइनस का 13x दे रखा है, तीनों ही जो क्वांटिटीज है वो x की वेरिएबल में है, कोई भी x² x³ a b c किसी और में नहीं है, तो ये हमारे लाइक टर्म्स के अंडर आ जाते हैं। वहीं दूसरी जगह मैं बात करूं, सेकंड में हमें दे रखा है m का स्क्वायर मेंशन है, क्यूब है और m n है, तो स्क्वायर और क्यूब आ गया, वहीं से हम कह सकते हैं लाइक टर्म्स नहीं होगी, क्योंकि दोनों में जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री है वो चेंज हो जाती है, तो ये नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा p² एंड pr है, तो ये भी नहीं होगी, एक तो p² आ गया, साथ में pr भी आ गया, दूसरा वेरिएबल आ गया, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। फोर्थ ऑप्शन देखें, ab a एंड b, ये तो किसी भी एंगल से नहीं है, ab एंड a में b नहीं है, a b में दोनों ही अलग अलग है, तो ये भी हमारी लाइक टर्म्स नहीं होंगी, ये तीनों ही तीनों हमारी अनलाइक टर्म्स होंगी। अनलाइक टर्म्स होगी। लाइक टर्म कौन सी हमारी 7x 14x और माइनस का 13x। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। अच्छा, ऐसे कितने आउटकम है जो हमें जब हम डाइस को उछालें तो हमारे को नॉट ग्रेटर देन 4 दे, बताओ। पहले नंबर ऑफ फेवरेबल, टोटल फेवरेबल आउटकम लिख लेते हैं हम। फेवरेबल आउटकम हमारे पास क्या क्या है, 1 हो सकता है क्योंकि 1 भी 4 से बड़ा नहीं है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, क्या 4 भी हो सकता है, क्योंकि 4 से बड़ा थोड़ी ना है, इक्वली तो है, तो ये भी हमारा फेवरेबल आउटकम में आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे हमारे, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास हो जाएंगे 4, क्योंकि 1 2 3 4 है ना। नेक्स्ट, हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी पता होने चाहिए किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे, एक डाइस को आप थ्रो करोगे तो नंबर हमारे पास 6 ही आएगा, 6 डिजिट में से ही कुछ आ सकते हैं, 8 9 10 ये तो नहीं आ सकते ना, ये तो हमने पढ़ा ही है। अब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, जो कि हमारे पास 2/3 के रेशियो में क्लियरली आ जाएगा। ऑप्शन में 2/3 है, बिल्कुल डी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मेंशन कर रखा है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है यूलियर फॉर्मूला। ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि 99.99% आप किसी भी स्टेट से हो, वेस्ट बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, इससे पहले हमने जिस भी के भी कवर करे उन 5 में से 3 पेपर्स में मैंने लास्ट ईयर में यूलर फॉर्मूला देखा ही देखा है। डायरेक्ट एक में तो डायरेक्ट सेम यही क्वेश्चन था, कुछ भी चेंज नहीं था, डायरेक्ट पूछ लिया था कि यूलर फॉर्मूला क्या है। तो क्या होता है यूलर फॉर्मूला, आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको टिप्स भी होगा। क्या बताया था मैंने, f प्लस v माइनस का e इक्वल्स टू 2। क्लियर है। अच्छा, बहुत से बच्चे कह रहे थे, मैं देख रहा था कि इसे याद करने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम आती है कि ये याद नहीं होता। कभी वो 5 को v को आगे रख देते हैं, e को आगे रख देते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, तो इसको याद कैसे करें। याद करने की इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। क्या आपने 5 पढ़ा है? जी बिल्कुल, FIVE 5। अब आप 5 जब भी बोलोगे तो f पहले आएगा, तो वैसे इसमें फॉर्मूले में भी f पहले आएगा, देन v, देन लास्ट में e है तो लास्ट में e। और ये ध्यान रखना कि जो नेगेटिव का साइन आएगा वो हमेशा लास्ट, कोई भी जो लास्ट में डिजिट होगा उससे पहले आएगा, बाकी सब में पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर है। और ये हमारा इक्वल टू 2 हो जाता है, ये तो आपको याद ही रहेगा। इसका सीक्वेंस याद करने के लिए 5 याद रखो, यूलर फॉर्मूला मतलब 5, सिंपल सा फॉर्मूला, 5 इक्वल्स टू 2,
5 इक्वल टू 2 कैसे होता है, जाके अपने फ्रेंड्स को बताना कि भाई तेरे को पता है 5 इक्वल टू 2 होता है, पूछेगा कैसे तो बता देना यूलर फॉर्मूला में f प्लस v प्लस e हमारा 2 के इक्वल होता है, और ये हमारी बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोला है 15% निकालने को बोला है किसका, 250 का। कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि अगर हम कोई भी परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो डिवाइड में 100 आ जाता है, पता है ना आप लोगों को। तो इसको पुट कर दें, 15% है तो डिवाइड में 100 कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 250 मल्टीप्लाई में दे रखा है। अब इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा, 5 से काट दे, पहले सबसे पहले 0 से 0 काट दो, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 15 5 जा कितने होते हैं 75, या फिर आप 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 1 जा 5 प्लस 2 7 आ जाएगा, नीचे डिवाइड में 2 आ जाएगा। इसको अगर आप डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 37.5। क्या ये हमारा ऑप्शन में मेंशन्ड है, बिल्कुल सेकंड हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ अ स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, 3 ट्रायंगल हम लोगों ने पढ़े, इक्विवेलेंट और स्केलेंट और एक और थर्ड पढ़ा है। इक्विवेलेंट वो होता है जिसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल हो, ये तीनों साइड इक्वल हो। स्केलिन ट्रायंगल वो होता है जिसकी अपोजिट की 2 साइड्स, यानी कि ये और ये आपस में इक्वल हो और ये वाली नहीं इक्वल हो, ये हमारा स्केलिन ट्रायंगल हमने पढ़ा है, होता है स्केलिन ट्रायंगल। इसमें बोला है कि अगर a line segment joining a vertex of a scalene triangle to midpoint to the opposite side, इसके अपोजिट साइड पे यहाँ पे मिड पॉइंट पे आके इसे काट रही है, फॉर एग्जांपल ए बी सी है और ये हमारा मिड पॉइंट एम पे काट रही है, तो बताओ इसका जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को यानी कि ए एम को हम क्या बोलेंगे। कितने बच्चों ने अब तक आंसर बता भी दिया होगा, नहीं बताया तो ये चीज हमेशा याद रखना कि स्केलिन ट्रायंगल या किसी भी ट्रायंगल में अगर दूसरी साइड को एक जो लाइन है मिड पॉइंट में काट रही है, ये दोनों लेंथ इक्वल हो रही है आपस में, तो ये हमेशा मीडियन होगा। मिड पॉइंट से आप मीडियन याद रख सकते हो, MID मिड और MED मीडियन। MM ये चीज शॉर्ट ट्रिक है याद करने की। कहीं भी आपसे बोला मिड पॉइंट को कौन काटेगा, सीधा बोलो मीडियन काटेगा। दोनों में M है, याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। द मिक्स फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट, हमें इसमें बताना है कि भाई ये हमारे पास 3 फिगर है, इसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखूंगा। तो सबसे पहले एक की बात कर लेते हैं, फिर दूसरे की करेंगे, फिर थर्ड की करेंगे, ठीक है। पहले वाले में मैं देख रहा हूं कि एक मेरे पास सर्कल है, इसको इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से 2 शेडेड है। हमें शेडेड के पूछा है ना, तो 2 शेडेड है, डिवाइडेड में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं 3। क्लियर है। सेकंड ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, सेकंड फिगर की, इसमें भी इन्होंने जो सर्कल है इसको 3 पार्ट्स में बांटा है, जिसमें से 2 शेडेड है, तो इसका भी जो फ्रैक्शन है वो सेम ही आ जाएगा पहले वाले की तरह 2/3। थर्ड वाला भी इवन इन्होंने बिल्कुल सेम दिया है कि अगर 3 पार्ट्स में इन्होंने टोटल डिवाइड किया, 2 शेडेड 1 नॉन शेडेड, तो 2/3 इसका शेडेड का फ्रैक्शन आ जाएगा। अब हमसे इस पूरी फिगर का पूछा है कि इसका फ्रैक्शन कैसे हम लिखेंगे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, या तो आप इसे ऐड कर लो, ऐड कर लोगे तो 2 + 2 + 2 कितना आ जाएगा 6/3 आ जाएगा। लेकिन यहां पे आप क्या कर सकते हो, ये 3 है ना, इसको मैं 3 × 2/3 लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि फॉर एग्जांपल ये 1 है, ये 2 है, ये मतलब तीनों ही एक ही वैल्यू है, तो 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शन में हमारे को 2/3 मेंशन्ड है, तो बी हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है। या फिर अगर आप इसे काटते हैं तो सीधा 2 आता, और 2 भी आप यहां से निकाल सकते हो कि इनमें से किसको हम सॉल्व करेंगे जो 2 के इक्वल आ जाए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। द डिफरेंस ऑफ 2 होल नंबर, 2 होल नंबर का जो डिफरेंस है वो 66 दे रखा है। इफ देयर रेशियोज आर 2:5, देन दोस नंबर्स आर क्या होंगे। हमें रेशियो दे रखा है तो हम नंबर लेट कर सकते हैं, चलो कर लेते हैं। लेट द नंबर आर्स क्या क्या होंगे हमारे पास, हमारे को 2:5 दिया है, तो मैं एक को 2x मान लू एंड 5x, 2 नंबर ये है।
अब बोला है कि इनका जो डिफरेंस है वो 66 के इक्वल है, तो मैं ये लिख सकता हूं 5x माइनस 2x इक्वल्स टू 66। 5x ऑब्वियसली हमारा बड़ा होगा, तो हम बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, किसके इक्वल आ जाएगा 3x के इक्वल्स टू 66। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22, 3 यहां डिवाइड में जाएगा। अब अगर नंबर्स की मैं बात कर लूं तो ये x की वैल्यू नंबर पे पुट कर दूं मैं 2 into 22 5 into में 22, 2 to the 4, 2 to the 4, 5 to the 10, 5 to the 10 11। तो नंबर्स कौन कौन से आ गए हमारे पास 44 एंड 110। तो ये हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। रेशियो का नंबर हमने x के फॉर्म में ले लिया, दोनों को माइनस कर दिया, फिर बाद में वैल्यू पुट करके हमने दोनों ही नंबर्स निकाल दिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। इनमें से 4 ऑप्शन है, हमें बताना है ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सारे के सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर हो। तो सबसे पहले पॉजिटिव देखते हैं कि सब में पॉजिटिव किस किस में है। पहले वाले की बात करूं, फर्स्ट डिजिट पॉजिटिव है, सेकंड डिजिट में आप देखोगे माइनस का 1/3 है, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, डिनोमिनेटर में तो नेगेटिव है नहीं, तो माइनस से माइनस कट के पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारा नेगेटिव है, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा सही। सेकंड ऑप्शन की बात करूं, पहले डिजिट है माइनस का 1/3, ये तो पूरा ही गलत हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव आ जाएगा, तो ये भी गलत। थर्ड की मैं बात करूं, पहले क्या है माइनस का 7 डिवाइडेड बाय माइनस का 8, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही नेगेटिव साइन है, तो वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करके पॉजिटिव कर देंगे, तो ये तो क्लियर है। नेक्स्ट वाला क्या है 5/9, ये तो पॉजिटिव है। थर्ड क्या है 1/2, ये तीनों के तीनों जो डिजिट्स हैं ये तीनों के तीनों पॉजिटिव है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ वाला अगर आप देखोगे तो पहले ही माइनस का 1 है, तो ये तो आउट ऑफ लीग ही हो जाता है, तो थर्ड सी हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर्स हो सकते हैं बताओ? 0 1 2 3 कितने होंगे? चलो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 2 and 3, इसके बीच में आप रेशनल नंबर बता सकते हो कितने? चलो एक तो 2.1 2.2 सब ऐसे बता देंगे, 2.9 फिर 3 आ जाएगा। अब क्या इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर बता सकते हो? बिल्कुल 2.11 2.12 2.13 बहुत सारे हैं। अब क्या इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर बता सकते हो? बिल्कुल 2.111 2.112 ऐसे चलते जाएंगे, इन दोनों के भी, फिर जो आएगा उन दोनों के भी, ऐसे ही करते करते किसी भी रेशनल नंबर के बीच में आप इन्फिनिटी यानी कि अनगिनत रेशनल नंबर्स हो सकते हैं और आप बता सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है इनफाइनाइट आ जाएगा कि किसी भी रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर है बात? ये एग्जांपल के तौर पे आपको समझ भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमें मोड निकालने को बोला है किसका? 2 2 2 3 3 4 5 5 5 एंड 6। मोड क्या होता है? मोड होता है मोस्ट रिकरिंग नंबर। रिकरिंग क्या होता है कि जो नंबर बार बार आ रहा है, सबसे ज्यादा बार आ रहा है, उसको हम मोड बोल देते हैं। यहां पे आप नोटिस करोगे तो एक तो 2 आपको दिख रहा है कि 3 बार आ रहा है, ठीक है, 3 2 टाइम्स आ रहा है, 4 1 टाइम्स आ रहा है और 5 भी 3 टाइम्स आ रहा है, ये दोनों 3 बार आ रहे हैं। तो यहाँ का जो मोड होगा, सबसे ज्यादा आने वाले नंबर कौन कौन से होंगे? एक 2 होगा और एक 5 होगा। अगर यहाँ पे इन दोनों की डिजिट्स कम होती तो कुछ और होता, यहाँ पे दोनों की ही डिजिट्स इक्वल है, तो दोनों 2 and 5 दोनों ही हमारे यहाँ पे मोड हो जाएंगे। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द गिवन फिगर। फिगर क्या है? हमको एक ट्राइंगल दे रखा है और साथ में एक इसकी जो लाइन है इसको एक्सटेंड कर रखी है बेस वाली को। अच्छा, बोला है ए एंगल ए प्लस बी 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। क्या ऐसे इक्वल होता है? हम लोगों ने क्या पढ़ा है, किसी भी जो ट्राइंगल है उसके जो अंदर का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है, तो ये तो इक्वल होगा नहीं। तो जैसे हमने क्या पढ़ा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल यहाँ पे 4 ले रखा है, तो मैं 4 ले रहा हूं, इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। अगर मैं एंगल 4 को दूसरी साइड में ले जाऊं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल 1 एंगल 2 इक्वल्स टू 180 माइनस में एंगल 4। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं है। अब आप इस फिगर में मैं देख सकते हो कि अगर 180 डिग्री ये लाइन है, इसमें से एंगल 4 को मैं माइनस करूंगा
तो एंगल 3 आ जाएगा। तो क्या मैं इसको एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 लिख सकता हूं? यही आप मेंशन देख लो, ये आपका सीधा आंसर में एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 थर्ड हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। ये एक आइडेंटिटी भी होती है कि सम ऑफ इंटीरियर इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल आ जाता है, तो ये भी आपको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर हमें एक फिगर दे रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ z की वैल्यू हमें निकालनी है। अच्छा, ये दोनों पैरेलल हैं, ये पैरेलल का साइन होना चाहिए था कि L इज पैरेलल टू M, L हमारा M के पैरेलल है। तो कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू हम ये बोल सकते हैं कि जो ये वाला एंगल है, ये एंगल हमारा इस एंगल के भी इक्वल होगा। कोई दिक्कत है इसमें? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये हमारे पास 60 डिग्री आ जाता है। अगर मैं इस लाइन की अब मैं बात करूं तो क्या लिख सकता हूं मैं कि एंगल Z प्लस में 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख सकता हूं। सम ऑफ एंगल हमारे पास 180 डिग्री आ रहा है। अब अगर मेरे को Z की वैल्यू निकालनी है तो 60 को मैं दूसरी तरफ ले जाऊं, कोई दिक्कत है? नहीं। तो अगर 180 में से आप 60 को माइनस करोगे, कितने आएंगे? बताओ बताओ। 120, बिल्कुल। तो Z की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 120 डिग्री। ऑप्शन में मेंशन है नहीं है? पता चले गलत निकाल लिया हमने। नहीं भाई, बिल्कुल मेंशन है। डी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं। टोटल हमारे पास यहाँ पे राजस्थान के 20 क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर के, हमने 20 के 20 खत्म कर दिए हैं। और इसमें काफी क्वेश्चंस में हमने ट्रिक भी यूज करी है। यूलर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 से याद कर सकते हो आप। ऐसे ही जितने भी क्वेश्चंस हैं, इनके जो फॉर्मूलेज हैं, इनको एक नोट कर लो आप, जिससे कि जब भी आप रिवीजन करोगे तो बस आपने वो नोट पढ़ा, आपका काम हो जाएगा। तो इसके बाद हम और भी स्टेट्स की लाएंगे, तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिएगा, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।